वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड जीके का टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके झारखंड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो दोस्तों एक्साइज, सीजीएल, क्लर्क, जेटेट इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो ना, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। मतलब कि जेएसएससी में ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना दोस्तों कि प्रीवियस प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी ये रहने वाले हैं, तो आपको देखना जरूरी है। 50 क्वेश्चंस में से मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि 50 क्वेश्चंस में से ऐसे 20 to 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस जितने भी जैसे कि एग्जाम्स हुए हैं दोस्तों उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको मिस नहीं करना है, शुरू से अंत तक जरूर देखना है। जो भी मेरे चैनल पे नया है दोस्तों वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस होगा दोस्तों वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। बात करते हैं दोस्तों ये सारे के सारे जो हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं उसके लिए दोस्तों हर एक क्वेश्चन के साथ हम लोग कुछ नोट्स देखने वाले हैं। तो जिस क्वेश्चन में दोस्तों नोट्स की जरूरत होगी तो वहाँ पे हमने ऐड ऑन करने की कोशिश करी है, तो आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, तो विदाउट लेट हम लोग दोस्तों सेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस या तो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं या तो पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो ये सबको पता है दोस्तों, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, 1938। ओके, तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की स्थापना दोस्तों 1938 में हुई थी। इसके संस्थापक के बारे में को पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इसके संस्थापक के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों कि थियोडोर सुरिन। ठीक है, तो थियोडोर सुरिन रहने वाले हैं इसके संस्थापक। ठीक है, तो पूछ सकता है दोस्तों या तो फिर स्थापना पूछ सकता है, फॉर्मेशन पूछ सकता है या तो फिर फाउंडर पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो नोट्स मैं देते रहूँगा, जो भी जहाँ भी नोट्स की जरूरत है दोस्तों वहाँ पे हमने ऐड ऑन करने की कोशिश करी है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों। ये हालांकि दोस्तों इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, इजी क्वेश्चंस है लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहले से भी क्वेश्चंस पूछ जाते हैं और दोस्तों जो है करंट से भी क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री जो है दोस्तों वो सबको पता है कि बाबूलाल मरांडी। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे जो 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, तो आपको कार्यकाल भी याद रखना है, कभी कभी दोस्तों क्वेश्चंस पूछ देते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, तो किसने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में जाकर आदिवासियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था। ठीक है, तो ये दोस्तों करेक्ट आंसर दोस्तों चैतन्य महाप्रभु रहने वाला है। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, दोस्तों बताना चाहता हूं कि हमने जितने भी प्रैक्टिस सेशन चलाए हैं, ठीक है, जितने भी हमने प्रैक्टिस सेशन चलाए हैं मतलब कि एक्साइज के लिए और सीजीएल के लिए, तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि सारे के सारे दोस्तों विद एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या के साथ हमने कवर की है। तो झारखंड जी के अगर आप देखना चाहते हो या जनरल नॉलेज देखना चाहते हो तो दोस्तों ये जो दो चीज़ें हैं, दो सब्जेक्ट दोस्तों झारखंड जी के और जनरल नॉलेज जो है दोस्तों सारे एग्जामिनेशन में पूछ जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप जो तो दोस्तों प्लेलिस्ट में, तो आप फ्रेंड्स हमारे प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करना। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों कि आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दोस्तों जिन क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा देने की जरूरत है दोस्तों उसमें हमने दिया हुआ है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए बात करते हैं दोस्तों कि किस त्योहार इन उपासक 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन कोयले पर नंगे पांव चलते हैं। तो ये कौन चलते हैं दोस्तों, दिस करेक्ट आंसर डियर मंडा। ठीक है, तो मंडा ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, तो हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन है। तो झारखंड की अंशुता लकड़ा ने हॉकी में कौन से राष्ट्रमंडल खेल में जीत हासिल की थी। ठीक है, तो अंशुता लकड़ा के बारे में आपको बताना है, ये खेल और खिलाड़ी से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये सबको पता है कि बी ऑप्शन 2010 में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। तो 1857 में पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, तो पलामू क्षेत्र में दोस्तों 1857 की जो क्रांति है किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ए और बी ऑप्शन जो देख सकते हो नीलांबर और पीताम्बर। ठीक है, तो दोस्तों नीलांबर एवं पीताम्बर दोनों भाई थे। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पलामू क्षेत्र में नीलांबर और पीताम्बर के नेतृत्व में दोस्तों अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है पलामू क्षेत्र के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की ओर। तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो मलेर किस जनजाति का दूसरा नाम है। ठीक है, तो मलेर के बारे में बताना है दोस्तों, तो ये जो है सौरिया पहाड़िया। ठीक है, तो दोस्तों मलेर जो है दोस्तों सौरिया पहाड़िया नामक जनजाति का दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान में झारखंड की कितनी जनजातियों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों झारखंड की कितनी जनजातियों को शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो ये दोस्तों सबको पता है कि ये 32 किया हुआ है। ठीक है,
और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों या तो हमने प्रैक्टिस सेशंस में कंप्लीट करवा ली है, या तो फिर टॉपिक वाइज हमने सेशंस को जितने भी कंप्लीट करी है तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और हमने कवर भी किए हैं। ठीक है, तो आप जरूर देखना। देखिए बात करते हैं कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है, तो सबको पता है दोस्तों कि धनबाद में। ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में है, आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बात करते हैं 10 क्वेश्चन की। तो झारखंड विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सबको पता है कि 1। चलिए बात करते हैं दोस्तों 11 क्वेश्चन की। तो झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, तो ये कभी कभी पूछ देते हैं, ये इजी क्वेश्चन रहने वाले हैं। झारखंड एक सामान्य ज्ञान से जो है दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारे पूछ जाते हैं। ठीक है, तो आपको झारखंड एक सामान्य ज्ञान कंप्लीट करनी है और हमने बहुत बार कंप्लीट कर ली है, तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों करेक्ट आंसर जो है दोस्तों 3,29,88,134। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड की जनसंख्या दोस्तों, ठीक है, यहाँ जनगणना होगा, सेंसस। ठीक है, तो 2011 की सेंसस के अनुसार दोस्तों झारखंड की जनसंख्या दोस्तों 3,29,88,134 रहने वाला। ठीक है, तो पूछ सकता है। बात करते हैं 12 क्वेश्चन की। तो सूर्य कुंड किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है हजारीबाग में स्थित है। सबको पता है कि सूर्य कुंड झारखंड का सर्वाधिक गर्म जिला है, जो हजारीबाग जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चेरो विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो चेरो आंदोलन के बारे में बताना है कब हुआ था दोस्तों। ये तो सबको पता है कि 1770 से 71 तक हुआ था चेरो विद्रोह में दोस्तों। ये जो है इसका नेतृत्व अब किसने किया हुआ था, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चित्रजीत राय। ठीक है, तो आपको याद रखना दोस्तों कि चित्रजीत राय ने किया हुआ था इसका नेतृत्व। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। तो झारखंड का राजकीय पक्षी क्या रहने वाला है, तो ये दोस्तों कोयल रहने वाला है, सबको पता है। तो झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल है। और बात करते हैं 50 क्वेश्चन की। तो 15 है दोस्तों, छोटा नागपुर का नाम खोखरा किस काल में था। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये मॉडरेट टू हाई है। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत सारे हमने एड ऑन करने की कोशिश करी है, इजी, मॉडरेट और हाई, तीनों क्वेश्चंस हमने एड ऑन करने की कोशिश करी है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप चाहे झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों छोटा नागपुर का नाम खोखरा जो है दोस्तों मुगल काल। ठीक है, तो आपको याद रखना दोस्तों कि मुगल काल में छोटा नागपुर का नाम दोस्तों खोखरा या कोकर। ठीक है, कोकर। ठीक है, तो कंकरा भी आपको याद रखना है कि रखा गया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। तो अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो ढाल विद्रोह लड़ी गई थी दोस्तों, कब लड़ी गई थी आपको ये बताना है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हो 1767 से लेकर 77 तक। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया हुआ था दोस्तों, तो ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो ये जगन्नाथ ढाल ने किया हुआ था। ठीक है, जगन्नाथ ढाल ने। तो ये क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट रहने वाले थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से पलायन करने में सफल रहे थे, मतलब कि जो है दोस्तों किस जेल से वो भाग निकलने में कामयाब रहे थे। तो ये दोस्तों सी ऑप्शन तो हजारीबाग जेल। ठीक है, तो आपको इससे बात ध्यान रखनी है। और दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो शुरू से अंत तक जरूर देखना। जो भी चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ठीक है, 18 क्वेश्चन की बात करते हैं। सनातन आदिवासी सभा का नेता कौन था। ठीक है, सनातन आदिवासी सभा का जो नेता दोस्तों लीडर थे वो कौन थे, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये सबको पता है ठेबले उरांव। ठीक है, तो ये ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, सनातन आदिवासी सभा के नेता ठेबले उरांव थे, ये सबको पता है। और ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये पुराने स्टूडेंट हो आप तो आपको पता होगा कि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नए स्टूडेंट हो तो आप देख सकते हो। चलिए बात करते हैं झारखंड में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है। तो ये दोस्तों 1860 से 62 आपको माना जाता है। झारखंड में दोस्तों रेल परिवहन शुभारंभ दोस्तों 1860 से 62 मानी जाती है। चलिए बात करते हैं दोस्तों 20 क्वेश्चन की। तो झारखंड में कितने अनुमंडल है। ठीक है, तो ये दोस्तों सबको पता है 43 अनुमंडल है। तो झारखंड में दोस्तों याद रखना है कि 43 अनुमंडल रहने वाले हैं। तो कॉमन क्वेश्चंस भी कभी कभी आपके दोस्त यार में या फिर ग्रुप में कभी कभी ये क्वेश्चंस चल जाते हैं, तो आपको नहीं पता होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो बात करते हैं 21 क्वेश्चंस की। तो किसने 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज पुलिस अधिकारी ऑगस्टन क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया था। ठीक है, तो ये सबको पता है कि तिलका मांझी ने मार गिराया था। तो तिलका मांझी ने 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज पुलिस अधिकारी ऑगस्टन क्लीवलैंड की दोस्तों उनको जो है उसको जो है तीर से मार गिराया था। तो इनके बारे में याद रखना है, तिलका मांझी के बारे में याद रखना है। ठीक है, तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बात करते हैं कि 22 क्वेश्चंस की। तो सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है। ठीक है, तो सबसे कम जो लिटरेसी रेट है दोस्तों, ठीक है, कम लिटरेसी रेट जो है दोस्तों सबसे कम कहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो ये दोस्तों पाकुड़ में रहने वाला है, सबको पता है। सबसे कम साक्षरता दर जो है दोस्तों पाकुड़ में रहने वाला है लिटरेसी रेट। बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। तो किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइड्रल पावर स्टेशन स्थित है।
तो सबको पता है कि ब्राकर पे स्थित है। तो ब्राकर नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइड्रो पावर स्टेशन स्थित है। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 24 क्वेश्चंस की। तो किस जनजाति में महिलाएं शव का अंतिम संस्कार करने पुरुषों के साथ जाती है? किस जनजाति में ऐसा होता है कि दोस्तों अंतिम संस्कार के दौरान दोस्तों महिलाएं भी पुरुषों के साथ जाती हैं? तो ये दोस्तों करमाली है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो करमाली रहने वाला है। तो करमाली जनजाति में महिलाएं शव का अंतिम संस्कार करने पुरुषों के साथ जाती हैं। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बात करते हैं 25 क्वेश्चंस की। तो हम लोग 25 मतलब कि हाफ क्वेश्चंस तक पहुंच गए हैं, तो अभी और हाफ बाकी है। तो अभी जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तो अंतिम तक जरूर देखना। बात करते हैं 25 क्वेश्चन की। तो झारखंड में कितने प्रमंडल है, अब ये बताना, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों, ये जो है 5 प्रमंडल है, आपको सबको पता है। वो अनुमंडल था, पिछले बार हमने क्वेश्चन देखा था 43 अनुमंडल है दोस्तों, ये प्रमंडल है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, पूछ जाते हैं। बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। तो झारखंड में उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये सबको पता है दोस्तों कि ये जो है 1915 में, ठीक है। तो 1915 में दोस्तों झारखंड में उन्नति समाज की स्थापना हुई थी। चलिए बात करते हैं 27 क्वेश्चंस की। तो झारखंड में किस जिले में सबसे बड़ा खुला वन है? तो ये सबको पता है दोस्तों कि जो है गुमला वन है, ठीक है। तो गुमला वन आपको याद रखना दोस्तों, नहीं पता होगा तो याद रखना कि दोस्तों खुला वन जो है दोस्तों झारखंड के दोस्तों गुमला जिले में सबसे बड़ा खुला वन है, ये सबको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं 28 क्वेश्चंस की, ठीक है। तो झारखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू हुआ था? व्यक्तिगत मतलब कि पर्सन बाय पर्सन, मतलब कि हमने स्टार्ट करी तो उस एरिया से उसने भी स्टार्ट करी, तो इस तरीके से व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है 1940 में, ठीक है, 1940 में आपको याद रखना, झारखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह कार्यक्रम 1940 से शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए बात करते हैं 29 क्वेश्चन की। तो झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा रहने वाला है? ठीक है, तो ये सबको पता है, छऊ रहने वाला है। ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है प्लस प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। तो झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य छऊ है दोस्तों। यह किसी प्रसंग पर आधारित होता है, ठीक है, यह किसी प्रसंग पर आधारित होता है। यह एक ओजपूर्ण नृत्यशैली है, ठीक है, ओजपूर्ण। चलिए बात करते हैं 30 क्वेश्चन की। तो संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछने वाले क्वेश्चन हैं और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहने वाला, ये पूछा गया है। संथाल विद्रोह का दमन जो किया हुआ था दोस्तों, जनरल लाइड किया हुआ था, ठीक है। ये ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो संथाल विद्रोह का दमन दोस्तों याद रखना है कि जनरल लाइड ने किया हुआ था, ठीक है। चलिए बात करते हैं 31 क्वेश्चन की। तो लाल बाबू के नाम से कौन जाने जाते हैं? लाल बाबू के बारे में बताना है। तो ये दोस्तों राधा कृष्ण जी जाने जाते हैं। तो रामकृष्ण को, ये रामकृष्ण यहाँ है लेकिन राधा कृष्ण आपको याद रखना है दोस्तों कि राधा कृष्ण को लाल बाबू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला का नाम बताना है, ठीक है। तो हेमलता अग्रवाल जी हैं। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको लिख लेना है कि ये क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स पूछे गए हैं। ये आप सीजीएल की तैयारी करते हो, मतलब ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करते हो, 10th लेवल की तैयारी करते हो या इंटरमीडिएट लेवल की तैयारी करते हो, क्वेश्चंस ये पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला आपको याद रखना दोस्तों, हेमलता अग्रवाल जी रहने वाली हैं, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं कौन सी, तो 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों देखिए क्वेश्चंस, देखिए प्रैक्टिस करने से और क्वेश्चंस देखने से क्या होता है कि आइडियाज़ मिलता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछने वाले हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक आइडियाज़ होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत दोस्तों जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान में हुई थी, ठीक है। तो स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बात करते हैं 34 क्वेश्चन की। तो घघरी जलप्रपात के बारे में बताना, ठीक है। घघरी वाटरफॉल जो है दोस्तों, ठीक है, घघरी वाटरफॉल के बारे में बताना है कि ये कहाँ स्थित है। तो ये जो है दोस्तों स्टैब्लिश जो है दोस्तों नेतरहाट में है, ठीक है, नेतरहाट। घघरी जलप्रपात दोस्तों नेतरहाट में स्थित है। चलिए बात करते हैं 35 क्वेश्चंस की। तो सोन नदी झारखंड में कहाँ प्रवेश करती हैं? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आप ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपको पता होगा कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमने सोचा दोस्तों कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो देना चाहिए, ठीक है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है 50 क्वेश्चंस में से आप जो भी एग्जाम देना चाहते हो, अगर झारखंड जी के पूछने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो आपको याद रखना दोस्तों कि यहाँ से 2 से 5 क्वेश्चंस जरूर आने वाले हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है कि 10 क्वेश्चंस
ओके, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सोन नदी झारखंड में जो है दोस्तों कहाँ प्रवेश करती है, तो ये गढ़वा से प्रवेश करती है, ठीक है। तो सोन नदी याद रखना दोस्तों कि गढ़वा में प्रवेश करती है, ठीक है, झारखंड के गढ़वा में प्रवेश करती है। आपको याद रखना है कि सोन नदी झारखंड में गढ़वा के पास प्रवेश करती है। चलिए बात करते हैं 36 क्वेश्चन की। बात करते हैं कौन सी की, तो रांची स्थित JSCA स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था, ठीक है। तो आपको याद बताना है दोस्तों कि JSCA जो है दोस्तों इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट जो है दोस्तों कब खेला गया था, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कब खेला हुआ था। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है कि 19 जनवरी 2013 को खेला हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच में, ये भी पूछ सकता है दोस्तों, ये इंग्लैंड और इंडिया के बीच में खेला हुआ था, ठीक है। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं 37 क्वेश्चन की। तो धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसे हुए हैं। तो धनबाद एवं गिरिडीह के बारे में बताना है कि कौन से नदी के तट पे बसे हुए हैं। तो दोस्तों दामोदर नदी के तट पे बसे हुए हैं। आपको याद रखना है कि धनबाद एवं गिरिडीह दामोदर नदी के तट पे बसे हुए हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 38 क्वेश्चन की। तो हड़िया को बोथा या झुरमुई किस जनजाति में कहा जाता है। हड़िया को बोथा या झुरमुई किस जनजाति में कहा जाता है। हड़िया आप समझते हो, तो ये जो है असुर जनजाति में कहा जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। तो कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों ये ऑप्शन तो हो, ठीक है। तो कंपनी काल में दोस्तों झारखंड की जो है दोस्तों हो जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं 40 क्वेश्चन की। तो झारखंड में लुथेरन चर्च का शिलान्यास कब हुआ था, ठीक है। लुथेरन चर्च के बारे में बताना है कि शिलान्यास कब हुआ था। तो दोस्तों 18 नवंबर 1855 आपको याद रखना है, ठीक है। ये ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। और भी 9 क्वेश्चन हैं तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए किस जिले में सर्वाधिक अवरक पाई जाती है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों कोडरमा में स्थित है, सबको पता है कोडरमा जिले में सर्वाधिक अवरक पाई जाती है। चलिए बात करते हैं 42 क्वेश्चन की। तो झारखंड का प्रतीक चिन्ह किसने तैयार किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन लेवल में पूछ जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों कि ये जो है अशोक पांडे को आपने जान रहे होंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। झारखंड का प्रतीक चिन्ह अशोक पांडे ने तैयार किया हुआ था, ठीक है। चलिए बात करते हैं 43 क्वेश्चंस की। तो मोतिहारी किस नदी को आरंभिक अवस्था में कहा जाता है। मोतिहारी दोस्तों किस नदी को आरंभिक अवस्था में कहा जाता है। तो मयूराक्षी नदी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 44 क्वेश्चंस की। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था। ये दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है या तो फिर आपको पता होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ये जो है 1831 से 1832 आपको याद रखना है, ठीक है। 1831 से 1832 आपको याद रखना है कि संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। इसका उद्देश्य दोस्तों आपको याद रखना है कि भागलपुर में वर्धमान रेल परियोजना के तहत रेल बिछाने के काम में संथालों से बेगानी करवाना था, ठीक है। तो आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं 45 क्वेश्चंस की। तो जर्मनी के ईसाई मिशनरी किस वर्ष रांची पहुंचे। तो ये दोस्तों 1845 आपको याद रखना है, ठीक है। ये ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करते हैं 46 क्वेश्चंस की। और दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, ठीक है। तो सीजीएल में अभी एग्जामिनेशन होने वाला है दोस्तों जुलाई लास्ट वीक में, ठीक है। तो जुलाई लास्ट वीक में सीजीएल का एग्जाम होने वाला है। तो आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस है आपके लिए इंपॉर्टेंट था, और इसी तरीके से दोस्तों सेशंस हम लोग का चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों वो मैं देते रहूँगा आपको, जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जामिनेशन में या तो फिर पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और एक्साइज की बात करते हैं दोस्तों। एक्साइज में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई हुई है, तो डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों। एक्साइज की जो है जल्द ही नोटिफिकेशंस आने वाले, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि छोटा नागपुर खास के लिए 1773 ईस्वी में सर्वप्रथम किसे सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो है SG विट्ठल, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि छोटा नागपुर खास के लिए 1773 ईस्वी में सर्वप्रथम दोस्तों SG विट्ठल कलेक्टर नियुक्त हुआ था, ठीक है। चलिए बात करते हैं 47 क्वेश्चंस की। तो उरांव जनजाति की युवा गृह को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों धूमकुड़िया कहा जाता है, ठीक है। तो उरांव जनजाति की युवा गृह को धूमकुड़िया कहा जाता है। चलिए बात करते हैं 48 क्वेश्चंस की। तो दोपहर का भोजन माजवान किस जनजाति में कहलाता है। तो दोपहर का भोजन बताना दोस्तों माजवान किस जनजाति में कहते हैं। तो ये संथाल में कहते हैं, ठीक है। तो संथाल जनजाति में दोपहर के भोजन को दोस्तों माजवान कहते हैं। चलिए बात करते हैं 49 क्वेश्चन की। दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ठीक है। तो डिमना डैम किस नदी पर है। तो डिमना डैम के बारे में बताना, तो ये जो है स्वर्णलेखा नदी पर है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों कि 50 क्वेश्चन की। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ठीक है। तो देखिए पद्म सम्मान से सम्मानित झारखंड का प्रथम आदिवासी कौन है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ज्वेल लकड़ा, ये बार पूछ जाने वाले क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर इज द ज्वेल लकड़ा पद्म सम्मान से सम्मानित झारखंड का प्रथम आदिवासी ज्वेल लकड़ा है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी थी। बात करते हैं दोस्तों कि जो है सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप कि आपने बहुत कुछ यहाँ से गेन करने की कोशिश करी होगी और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करी होगी, ठीक है। तो बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट तो थे ही। इसके साथ हमने दोस्तों बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन चलाए हैं। तो प्रैक्टिस सेशन जरूर देखना, हमारे प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करना, ठीक है। प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करना दोस्तों। वहाँ पे हमने सीजीएल हो, एक्साइज हो और जेटेट हो, तो हमने जो दोस्तों झारखंड जी के साइंस और जनरल नॉलेज की जो तैयारी है दोस्तों हमने करी है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ से बेनिफिट उठा सकते हो, अपनी तैयारी और भी बेहतरीन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।